औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और आपने छुट्टियों को भी खूब एंजॉय किया। दोबारा से आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने अब तक जो केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ा था वो सारे का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने दो मेन चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। तो जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है, याद करने से नहीं आएगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, लेक्चर को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जब तक आपको लेक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग उसको रिएक्शंस को, केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सवाल पूछने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट के हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाता है, रिएक्टेंट के हवाले से पूछ लिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट ब्रांच है, टोटली डिफरेंट चीज़ है। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्विच कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। हमारे पास फेडरल बोर्ड में दो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना और आप लोगों को पता होना जरूरी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। देखें, ऑर्गेनिक में आप लोगों ने जितने भी रिएक्शन देखे वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से थे। कार्बन की नेचर बहुत डिफरेंट है तमाम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो इसी वजह से उसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा है। हमने इसकी तमाम चीज़ें डिस्कस की थी, डाइवर्सिटी, उसकी अकरेंस कंपाउंड्स की, तो वो तमाम चीज़ें। अब कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर जाहिर सी बात है पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है तकरीबन 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। 118 में से आप यूं समझ लें कि एक एलिमेंट है कार्बन जिसकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, बाकी 117 एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन चूंकि हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो हमारे लिए जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों को तो शामिल नहीं किया गया होगा ना। अब हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 13, जो कि पहला चैप्टर बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके अंदर आप जिन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोगों ने इन दो कैटेगरीज के ऊपर फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल चीजें कम होंगी, याद करने वाली चीजें ज्यादा होंगी। यानी आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी होंगी जो याद करनी पड़ेंगी। रिएक्शंस इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअली होंगे, यानी जब हम देखें रिएक्शन को कभी भी आपने रट्टा नहीं लगाना होता, रिएक्शन को समझ के करना होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें आप ऐसी देखेंगे कि आप लोगों को याद करनी पड़ सकती हैं, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी डिफरेंट हो जाती है और रिलेटिवली मैं ये कहूँगा कि थोड़ी आसान भी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि हमने जो रिएक्शन पढ़ा है बस हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आ गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके मुकाबले में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसके अंदर ऐसा नहीं होता, बहुत कम स्कोप होता है क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि या तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं अगर उसमें देखें, और इतनी डिटेल में हमारे कोर्स में चीज़ें होती नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक समझ लें कि आसान केमिस्ट्री है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे नज़दीक तो ये आसान है, बाकी जो है वो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि इसके और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या डिफरेंस नजर आया है। अब क्योंकि हम लोग चैप्टर 13 लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 13 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज है वो है पीरियोडिक टेबल। जब तक आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा ना
तब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते। अब जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट है, आपको रिएक्शन समझ आ जाएगा, तो फिर आपने उस रिएक्शन को अप्लाई करना होगा कि इस रिएक्शन में कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, किस तरह से मैं इसको आंसर दे सकता हूँ, मैकेनिज्म क्या है, वो तमाम चीजें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेस है वो है पीरियोडिक टेबल। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं आएगा, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, तब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत बेसिक है। मैंने इसके अंदर कोई आपके चैप्टर से रिलेटेड चीजें नहीं ऐड की। मैंने जस्ट आप लोगों को इसके अंदर दो चीजें बतानी है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, और हम उस पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हमने चैप्टर 13 में पीरियोडिक टेबल में से कौन सा पोर्शन पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। देखिए आप लोगों ने इस तरह से पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो ये पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने बना हुआ है, ये मैंने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया। यहाँ इससे आगे भी एलिमेंट्स हैं, फिर नीचे आपको पता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज भी होती है। लेकिन मैंने आपके सामने ये वाला जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों के कोर्स में है। यानी आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल याद करना है तो वो ये वाला है। ये जितने एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आप लोगों ने याद करने हैं। अब अगर देखा जाए तो ये काफी सारे एलिमेंट्स बनते हैं, और बच्चों के लिए इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग क्योंकि 9th-10th में अपने इनिशियल ग्रेड्स में पीरियोडिक टेबल के हवाले से काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं, आपको बहुत सारी चीजों का पता होता है, तो इसलिए वो तमाम चीजें भी आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि ये जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना हुआ है, ये आपने ड्रॉ कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, और कैसे आप लोगों ने इसको याद करना है। बेसिक चीजें हैं। देखें आज के लेक्चर में मैं बोलूंगा, आप लोगों ने उसको नोट करना है। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ये जो मल्टीमीडिया सिस्टम है या ये पावर पॉइंट सिस्टम है, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमने नोट क्या करना है, लिखना क्या है। देखें जो बातें मैं बोलूंगा आपने वो लिख लेनी है, यही आपका लेक्चर होगा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल या ये जो हम पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर तमाम चीजें मेरे लिए लिखना इतना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन मैं जब बोलूंगा तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स है जो आप लोग नोट कर लें। इस तरह से आपका वो लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह 15 सितंबर से उम्मीद है कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, या उससे पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आपसे फेस टू फेस जो है वो तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल को। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो देखें, ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये तमाम के तमाम एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। और इसके यहाँ पर इसमें एलिमेंट्स को अरेंज जब किया जाता है तो वो हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है, वर्टिकली अरेंज नहीं किया जाता। ये हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो ये हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है। अब उसके बाद फिर आप इस तरह से लेफ्ट पे आते हैं, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। अब ये इस तरह से चलता जाएगा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। तो ये जितने एलिमेंट्स तरतीब दिए हुए हैं, ये तमाम के तमाम आप देखें, इनमें एक रिदम है कि एटॉमिक नंबर आपको एक सीरीज में नजर आता है 31, 32, 33। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल के बारे में ये पता हो कि ये जो एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं, ये किस बेस पे अरेंज करते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया हुआ है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में नहीं जाते, क्योंकि वो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है कि न्यूलैंड, ऑक्टेव्स, उसके अलावा डोब्राइनर, ट्राइएड, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था। मेंडलीव ने भी एक पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसमें उसने एटॉमिक मास की बेस पर तरतीब दिया था। तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन हम लोगों ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करनी है, ये जो आपके सामने बना हुआ है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, जिनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। ये जिस तरह से आपको ये नजर आ रहा है, ये एक कॉलम है पूरा, इसको हम कहते हैं ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। जिस तरह से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पीरियड है। तो अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में हमें 18 ग्रुप्स नजर आते हैं।
आप लोगों ने 8 ग्रुप पढ़े होंगे, ये 18 नहीं पढ़े आपने, 8 पढ़े। 8 पढ़ते हैं आप अकॉर्डिंग टू ए कैटेगरी। हम लोग कुछ कैटेगरीज बनाते हैं, ओल्ड पीरियोडिक टेबल कह लें। ये जो पहला ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट ए। ये जो पहला पीरियोडिक टेबल है, इसका पहला जो ग्रुप है, इसको आप लोगों ने यूं पढ़ा होगा, फर्स्ट ए। ये जो दूसरा आपके सामने ग्रुप है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड ए। रोमन में आप इसको यूं लिखते हैं। ये जो ग्रुप 13 नजर आ रहा है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड ए। तो दो तरह से इसको हम लोग देखते हैं। एक तो होती है ये सिंपल ग्रुप 1 2, ये 3 आ जाता है नीचे की तरफ। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको भी हम ग्रुप्स में अगर देखें तो फिर इनका तीसरा नंबर बनता है। लेकिन ये होते हैं बी कैटेगरी वाले। ये जो ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है बी कैटेगरी। और ये जो ऊपर आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ये है ए कैटेगरी। आप लोगों ने ए और बी कैटेगरी के हिसाब से पढ़ा हुआ है, आपने ये 1 2 3 नहीं पढ़ा है। लेकिन अब चूंकि हम लोग हायर लेवल पर हैं, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि इनको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रुप 1 2 3, 3 4 5। जो हमारा जिसको ग्रुप 3 कहा करते थे, थर्ड ए कहा करते थे, वो असल में ग्रुप 13 होता है। तो दोनों तरह से आपने ध्यान में रखना है। ग्रुप 13 को थर्ड ए भी कहते हैं, ग्रुप 14 को 4A भी कहते हैं, ग्रुप 15 को 5A कहते हैं। ये ए वाले हैं। ये वाला जो आपके सामने दो कॉलम्स हैं, और ये वाले जो हैं, ये सारे के सारे ए कैटेगरी वाले हैं। और ये जो दरमियान में आपको 3 से स्टार्ट होकर यहाँ तक नजर आ रहे हैं, ये आपके पास है बी कैटेगरी। एनीवेज, हमारा जो चैप्टर 13 है, ये फोकस करता है ए कैटेगरी के ऊपर, यानी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसको हम ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड ए भी कहते हैं, इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। मैं तमाम चीजें आपको रिकॉल करवाता जाऊंगा, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल की, ताकि आप लोगों की पुरानी चीजें सारी जो है वो एक दफा रिन्यू हो जाए। और पीरियोडिक टेबल के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो आप लोगों को दे दूँ। पहले दो ग्रुप्स को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो दो ग्रुप्स हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक। ये बोरॉन से आगे जितने भी ये हीलियम तक जा रहे हैं, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमारे कोर्स में यही एस और पी, इस चैप्टर के अंदर हमने इन एलिमेंट्स का जिक्र करना है। ये जो दरमियान वाले होते हैं, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इन्हीं के अंदर ये लेंथिनम से फिर स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो नीचे दो लाइनें बनी हुई होती है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होती है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं। ये तमाम चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ उसको रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए और इसको पीरियोडिक टेबल को समझना आसान हो जाए। ये दो ग्रुप्स हैं जी, जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये तकरीबन 6 ग्रुप्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और हमारे इस चैप्टर में हमने एस और पी, इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ये जो पहला ग्रुप होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, पहले ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको आनी चाहिए। पहले ग्रुप का एक स्पेशल नाम रखा गया अल्कली मेटल्स। ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्कली मींस एशेस। अल्कली इज अरेबिक वर्ड व्हिच मींस एशेस। एशेस कहते हैं राख, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एशेस। जब आप किसी पौधे को जलाते हैं, तो उसकी जो राख होती है, उसके अंदर ये अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल कहते हैं। एक तो इसकी ये रीजन है। दूसरा इसकी ये रीजन होती है कि when they are dissolved in water then they form alkaline solution। जब हम इनको वाटर में डालें, सोडियम है, सोडियम को पानी में डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। अल्कली और बेस में थोड़ा सा फर्क होता है, इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो अल्कली मेटल्स इनको इसलिए भी कहते हैं, इसकी दो रीजन है। एक तो इनको प्लांट्स एशेस की वजह से अल्कली मेटल्स कह रहे हैं। दूसरा हम इनको इसलिए कह रहे हैं कि when they are dissolved in water या when they react with water then they form alkaline solution, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो दूसरा ग्रुप है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये नाम से नजर आ रहा है अर्थ, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट।
आपको पता है जमीन की जो लेयर्स होती है ना, 3 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, कोर, ठीक है, तो और इसके अलावा एक होती है मेटल, आई थिंक। तो ये जो हमारी अर्थ की पहली लेयर होती है ना, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, तीन होती हैं। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ये तीन लेयर्स होती हैं अर्थ की। तो पहली लेयर होती है ना, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इस क्रस्ट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ, so that's why they are called alkaline earth metals। हर ग्रुप का नाम नहीं है, जो आप लोगों के से कोर्स से रिलेटेड हैं, जो फेमस हैं, जिनको नाम दिया गया है, आपको सिर्फ वो पता होना चाहिए। जिस तरह ग्रुप 13 है या ग्रुप 3 है, इसका कोई फेमस नाम नहीं है, इस तरह से इसको बोरोन फैमिली भी कह देते हैं लोग, सिंपल। लेकिन अगर हम 7वें ग्रुप की बात करते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं हैलोजेंस। तो ये आपके सामने ग्रीन कलर की जो एक कॉलम नजर आ रहा है, ये हैलोजेंस। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है फॉर्मिंग। दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। एंड जो लास्ट ग्रुप होता है 8A या 18 ग्रुप, इसको हम कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। एक तो ये गैसेस होती हैं, दूसरा ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, जिसको मैं बी कैटेगरी कह रहा था, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इन्हें कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये होती तमाम की तमाम मेटल्स हैं, लेकिन इनके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये हमारा जो चैप्टर 14 है, तो उसमें हम ट्रांजिशन मेटल्स के हवाले से भी बात करेंगे। एनीवेज जी, अब आप लोगों को ये जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये ड्रॉ करने आने चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि जी ग्रुप 4 या ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के नाम बताएं, तो आपको फौरन से फिंगरप्रिंट्स पे उसके नाम आने चाहिए कि अच्छा जी, ग्रुप 4 के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं जी ग्रुप 6 में कौन से एलिमेंट्स है, या ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट्स है, तो आपको फौरन से ज़हन में आना चाहिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड फ्लोरीन। अब इस तरह से एलिमेंट्स को उनके ग्रुप्स के साथ आप कैसे याद कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ एब्रीविएशन बताए जाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने प्रीवियस क्लासेस में भी टीचर्स बता दिया करते हैं। मैं उनको एक दफा फिर रिकॉल करवा रहा हूँ। इस तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ जी पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताएं, तो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए हम एक लाइन याद करवाते हैं, हाली ने की रब से फरियाद। आप इसको लिख लें, हाली ने की रब से फरियाद। अब इसके अंदर देखें, हाली H जो है वो हाइड्रोजन को शो करता है, ली लिथियम, ने Na यानी सोडियम, की के पोटाशियम, रब से फरियाद, रब रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। तो इस तरह आप एक लाइन बनाते हैं एक ग्रुप के लिए, उस ग्रुप की लाइन को ध्यान में रखते हुए आप उसके एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं। ये सिर्फ एक यूं समझ लें कि बस एक याद करने का तरीका है। अगर आप लोगों को वो एब्रीविएशन याद हो जाए, तो आप लोगों के लिए इनके एलिमेंट्स को याद करना बहुत आसान होता है। अगर मैं आपसे पूछूं जी ग्रुप सेकंड ए या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के नाम बताएं, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को याद करने के लिए जो लाइन होती है वो होती है, बी मग का सर बड़ा, बी बेरिलियम, मग मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर स्ट्रॉन्शियम, बड़ा। अब बड़ा में दो आ जाते हैं, बेरियम एंड रेडियम। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे कि जी सेकंड ए के लिए जो लाइन होती है वो होती है, बी मक्का सर बड़ा। अब उसमें क्या होगा कि आपको वो पहले पहले यूनिट्स याद हो जाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तीसरे ग्रुप के लिए या थर्ड ए के लिए या 13 के लिए हम लोग जो लाइन ज़हन में रखते हैं, या जो मैं बताता हूँ, बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड एब्रीविएशन मिल जाते हैं। बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड। अब बाबा अली, बाबा बोरॉन, अली एल्यूमिनियम, गए गैलियम, इंडियम थेलियम। तो बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये तीसरे ग्रुप के लिए या थर्ड ए के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। चौथा ग्रुप या 14 ग्रुप, कार्बन फैमिली। अच्छा, ये जो ऊपर एलिमेंट लिखा होता है ना, ये वाला जो पहला पहला एलिमेंट होता है, इसको फैमिली कहा जाता है। जिस तरह ये तीसरा जो ग्रुप है इसे कहते हैं बोरॉन फैमिली। चौथे ग्रुप को कहते हैं कार्बन फैमिली। यानी जो ऊपर एलिमेंट होता है ये रिप्रेजेंटेटर होता है अपनी ग्रुप का। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, पांचवें ग्रुप को। इन्हें कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ये हैलोजेंस है, इनका वैसे ही बड़ा मशहूर नाम है, ठीक है, ये नोबल गैसेज हैं, यही मशहूर है। तो चौथे ग्रुप के लिए जो लाइन होती है वो होती है
क्लास सो जीनियस सो पंक्चुअल। अब क्लास यानी कार्बन, सो सिलिकॉन, जीनियस जर्मीनियम, सो टिन यानी SN, पंक्चुअल लेड प्लम्बम। इंशाल्लाह मैं बारी बारी जब ग्रुप्स आएंगे तो हमने इन तमाम ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं इंशाल्लाह और भी ज्यादा इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ ना, ताकि आप इसको याद कर लें। पांचवा ग्रुप या 15 ग्रुप, इसके लिए हम लाइन लिखवाते हैं, नाइट पुलिस एक्ट सो बैड। नाइट नाइट्रोजन, पुलिस फास्फोरस, एक्ट आर्सेनिक, सो स्टिबियम बैड बिस्मथ। 16 ग्रुप या 6A ग्रुप, जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसके लिए लाइन होती है, ओ सर से टाइम पूछो। ओ ऑक्सीजन, सर सल्फर, से सिलीनियम, टाइम टिलीरियम, पूछो पोलोनियम। फुटबॉल चैंपियन ब्राजील अमेरिका आया या इंडिया आया, ये 7A ग्रुप, जिसको हेलोजन कहते हैं। फुटबॉल यानी फ्लोरीन, चैंपियन क्लोरीन, ब्राजील ब्रोमीन, इंडिया आयोडीन, आया एस्टाडीन। नोबल गैसेस को हाँ ना आप करा लो एक्सरे। हाँ यानी हीलियम, ना नियॉन, आप आर्गन, क्रिप्टॉन, लो एक्सरे। एक्सरे अब जाहिर सी बात है, एक्सरे एक्स से स्टार्ट होता है तो जीनॉन, रे रेडॉन। तो मैंने आप लोगों को जो एब्रीवेशन बताए हैं, ये एब्रीवेशन सिर्फ आप लोगों को इन एलिमेंट्स को याद करने में हेल्प करते हैं। देखें, आप लोग इसको लिखते जाएं। ये वैसे ही आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम बताएं। अब तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए आपको उसकी लाइन होनी चाहिए, बाबा अली गया इंडिया थाईलैंड। अगर आप ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको कम से कम पहले 3-4 एलिमेंट्स तो आ जाएंगे ना ज़हन में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये आप जाहिर सी बात है आखिर वाले एलिमेंट थोड़े से बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कम से कम आपको पहले 3-4 एलिमेंट्स तो फौरन से ज़हन में आ जाने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आप वक्त गुजरता जाएगा, इसको याद करते रहेंगे, तो ये आप लोगों के लिए और आसान होता जाएगा। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आप फौरन से लिख लें। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके एब्रीविएशन के हिसाब से इनको लिखते जाएं। एक दफा आपकी गलती आएगी, 2 दफा आएगी, एक वक्त आएगा जब आपके लिए आप पीरियोडिक टेबल को 2 मिनट से भी पहले बना लेंगे। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं आपको जो है वो चैलेंज करता हूँ कि आप इसको 1 मिनट भी हार्डली ज्यादा है कि आप इस तरह से यूं लाइनें लगाएंगे और एब्रीविएशन सोचते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और आपके सामने आपका पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा। तो चूंकि अभी तो फिलहाल मैं आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि आपको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है ना, आप ग्रुप्स याद कर लें, पीरियड्स खुद बन जाते हैं। देखें, अक्सर बच्चे पीरियड्स को रट्टा मारने बैठ जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देखें, आप अपने लिए बर्डन ना बढ़ाएं। आप अगर ग्रुप्स याद कर लेते हैं, तो यूं ग्रुप्स बना लेंगे ना जब आप, तो पीरियड तो खुद ही बनते जाएंगे। अब पहला पीरियड जो होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे पीरियड में 8 होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तीसरे पीरियड में 8 हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो अगर आप ग्रुप्स बना लेंगे इस तरह, तो पीरियड तो खुद ही बन जाएगा उसके अंदर। अब इसमें ब्लॉक्स हमने स्टडी कर लिए, ग्रुप स्टडी कर लिए, पीरियड स्टडी कर लिए। अब हम चलते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 13 के अंदर, इस पीरियोडिक टेबल का कितना पोर्शन स्टडी करना है। देखिए, जो हमारा चैप्टर 14 है उसमें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएंगे ना। अब अगर देखा जाए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल ये 8 ग्रुप्स बनते हैं ना। 6 ये पी ब्लॉक्स के हैं, 2 एस ब्लॉक के हैं, तो ये 8 ग्रुप्स बनते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमने ये 8 ग्रुप्स स्टडी नहीं करने। हमारा जो चैप्टर 13 है उसके कोर्स कंटेंट में एक पीरियड है, थर्ड। यानी हमने पीरियड्स के अंदर, देखें, हमने पढ़ा के 7 पीरियड हैं, लेकिन हमने 7 पीरियड स्टडी नहीं करने। हमने जो डिटेल में यहाँ से स्टडी करने का मतलब है, डिटेल में जिसको स्टडी करना है, वो सिर्फ ये थर्ड पीरियड है, ये वाला पीरियड, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। हमने सिर्फ इस थर्ड पीरियड को स्टडी करना है, क्योंकि जब आप एक पीरियड की स्टडी करेंगे ना, तो बाकी पीरियड की स्टडी उससे रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह का ट्रेंड आपको इसमें देखने में मिलेगा, दूसरे पीरियड में भी उसी तरह की चीजें होंगी।
ठीक है, तो एक तो हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को स्टडी करना है। दूसरा, ग्रुप्स के अंदर मैंने भी आपसे कहा 8 ग्रुप्स हैं ए और बी कैटेगरी के लिहाज से, तो हमने तमाम ग्रुप्स को स्टडी नहीं करा, यानी जिस तरह ये ए कैटेगरी के अंदर ये 8 ग्रुप्स थे, तो हमने जो ग्रुप्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो है 4, 1, 2, 4 एंड 7। यानी हम इन 2 ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये तीसरा छोड़ देंगे, चौथे को डिटेल में पढ़ेंगे, पांचवा छठा छोड़ देंगे और सातवें को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हमारे कोर्स में 4 ग्रुप्स हैं जिनकी डिटेल स्टडी है, इसलिए ये 4 ग्रुप्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़ने हैं। और लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप ये डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर फिर हमें पीरियोडिक टेबल याद करने की क्या जरूरत है। पीरियोडिक टेबल की वैल्यू अपनी जगह पर है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आता होगा तभी आप लोगों के लिए इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को भी समझना आसान हो जाएगा, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो पहले तो आप देखें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वैसे ही आपको फिंगर टिप्स पे ग्रुप्स और पीरियड्स के हवाले से याद होना चाहिए, लेकिन हमारे कोर्स में हमने जिस चीज को डिटेल में पढ़ना है वो ये थर्ड पीरियड है और 4 ग्रुप्स हैं, 1, 2, 4 एंड 7। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि हमने पढ़ना क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर हम किन चीजों की बात किया करेंगे, या ग्रुप 1, 2, 4 और 7 की हम कौन सी मेजर चीजें हैं जो स्टडी करेंगे। देखें ये तो बहुत बड़ी केमिस्ट्री है ना, अब अगर आप एक एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो वो खत्म नहीं होगी। सोडियम की केमिस्ट्री आप पढ़ना शुरू कर दें, आप सोडियम की केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, इसके रिएक्शन खत्म नहीं होंगे। तो हमने तो एक सिलेक्टिव स्टडी करनी है, या हमारे कोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उनमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो 2 हैं। एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्रुप 1 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ग्रुप 4 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये एक तो ये टॉपिक होगा हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, बट ये इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वैसे ही आपको आइडिया दे देता हूँ। इसमें आ जाता है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तमाम चीजें जो आप लोग पहले प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ कर आए हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ज्यादातर इनके क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, और वो भी सिर्फ 3 चीजों के साथ, रिएक्शन विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। यानी हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ, कि जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होंगे, क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिएक्शन। तो ये हमारा एक यूं समझ लें कि मैंने आपके सामने एक खुलासा रख दिया है कि हमने इस तरह से चीजों को पढ़ना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और जो है वो आइडिया मिल जाए कि है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच, या बहुत बड़ी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आ सकती हैं, लेकिन हम लोगों ने इतनी ज्यादा चीजों के ऊपर नहीं जाना। हमारा जो कोर्स है वो इन चीजों पर फोकस करेगा कि हमने 4 ग्रुप्स पढ़ने हैं और 1 पीरियड पढ़ना है, और उन 4 ग्रुप्स और 1 पीरियड के अंदर क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ये 2 चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पढ़नी है। एनीवेज, जब ये टॉपिक्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको मजीद डिटेल में बताऊंगा। आज का लेक्चर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने 2 पोर्शन को स्टडी किया, एक हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया और दूसरा पी ब्लॉक को। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स होते हैं, 1 एंड 2, और पी ब्लॉक में 6 होते हैं, 3 से लेकर 8 तक। कुछ ग्रुप्स के स्पेसिफिक नाम होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन, नोबल गैसेस, और इनको लिखना आना चाहिए आप लोगों को। इनके एब्रीविएशन मैंने आपको बताए हैं। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सबशेल। अब ये तमाम चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी सबशेल। तो इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ना तो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में आता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक आ जाता है, इनको एस ब्लॉक आ जाता है, क्योंकि इनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल में होते हैं। एनीवेज, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, अभी से बता रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, थर्ड पीरियड एलिमेंट। यानी मैं आपके सामने ये जो थर्ड पीरियड है ये वाला, ये ड्रॉ किया करूंगा, और इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को मैं फिर बताऊंगा कि सोडियम जो है ये किस तरह की मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये तमाम चीजें। अब यहाँ से 2-3 बातें और हैं कि ये जो आपका पोर्शन है ये तकरीबन ये यहाँ तक, ये सारे का सारा मेटल्स का है, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं और ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं।
और ये वाला जो पोर्शन है ये नॉन मेटल्स का है। लेकिन ये तमाम की तमाम नॉन मेटल्स नहीं होती, इनमें ये जो आपको स्टेप्स बने हुए नजर आ रहे हैं ये वाले, इन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। ये जो स्टेप्स हैं इन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का रोल प्ले कर सकती हैं, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर आपके सामने बना हुआ है, और ये जो चीजें हैं ये वाली ये है नॉन मेटल। ठीक है, ये तमाम की तमाम यहाँ तक ये स्टेप्स के नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये हैं मेटलॉइड्स। एनीवेज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग तब तक पीरियोडिक टेबल की प्रैक्टिस करते रहें, पीरियोडिक टेबल बनाएं, ग्रुप्स याद करें, पीरियड्स याद करें, और एलिमेंट्स के नाम याद करें, उनके सिंबल याद करें, उनके एटॉमिक नंबर्स को लिखना सीखें। देखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल बना लेंगे तो एटॉमिक नंबर लिखना कोई मुश्किल नहीं, आप तरतीब से उनके ऊपर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किया हुआ है। तो आपके लिए एटॉमिक नंबर निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है कि आप उसको जस्ट लिखते जाएंगे उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। तो ये आज का लेक्चर था। पीरियोडिक टेबल बना के आप लोग इसको मुझे चेक भी करवा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।